चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा, बीजेपी सांसद के सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगने पर विपक्ष ने किया वॉकआउट। बता दें कि आज राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, जहां सवाल जवाब में तीखी जुबानी वार के बाद माफी नहीं मांगने से नाराज विपक्षी नेता ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। राज्यसभा में विपक्ष के वॉकआउट के कारण की बात करें तो इसका कारण है कि बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी और कांग्रेस नेता और सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच एक टिप्पणी के बाद विवाद बढ़ गया। वहीं विपक्ष सांसद घनश्याम तिवारी से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग करने लगे, जिसके बाद सार्वजनिक तौर पर घनश्याम की तरफ से माफी न मांगने से विपक्षी सांसद नाराज हो गए और राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। इजराइल पर होगा बड़ा हमला, एयर इंडिया ने उठाया बड़ा कदम। बता दें कि मध्य पूर्व में एशिया में मचे हलचल के बीच भारतीय विमानन कंपनी एयर इंडिया ने शुक्रवार यानी 9 अगस्त को घोषणा की है कि वह मध्य पूर्व की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर तेल अवीव इजराइल के लिए उड़ानों के निलंबन को अगले नोटिस तक बढ़ा रहा है। इसको लेकर एयर इंडिया ने एक्स पर एक पोस्ट भी साझा किया, जिसमें लिखा है कि मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में मौजूदा स्थिति को देखते हुए तेल अवीव से हमारी उड़ानों का निर्धारित संचालन तत्काल प्रभाव से अगले नोटिस तक निलंबित कर दिया गया है। 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, सरकार ने जारी की एडवाइजरी। बता दें हिमाचल प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बीती रात से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में लाहौल, स्पीति और किन्नौर जिलों को छोड़कर शेष 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बता दें कि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश के लोगों को सतर्क रहने और नदी नालों के पास न जाने की एडवाइजरी जारी की। बारिश के बाद कई इलाकों में नदी नालों का जलस्तर बढ़ने लगा है। अगले 4-5 दिनों तक राज्य में मानसून सक्रिय रहेगा। वहीं 10 और 11 अगस्त के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 12 अगस्त के लिए फिर से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मोदी सरकार करे हस्तक्षेप, बात न बने तो ओलंपिक का करे बहिष्कार। विनेश के अयोग्य घोषित होने पर भड़के संजय सिंह। जी हां, बता दें भारत की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। स्टार पहलवान विनेश फोगाट 2024 पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित किए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी यानी आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मामले में भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। संजय सिंह ने कहा, ये विनेश का नहीं देश का अपमान है। विनेश फोगाट पूरी दुनिया में इतिहास रचने जा रही थी। उनको 100 ग्राम ओवरवेट दिखाकर अयोग्य घोषित करना घोर अन्याय है। पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है। भारत सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे, अगर बात न मानी जाए तो ओलंपिक का बहिष्कार करे। महिला तैराक को खूबसूरत होना पड़ा भारी, पेरिस ओलंपिक 2024 से वापस भेज दिया गया घर। बता दें कि एक ताजा खबर में एक युवा महिला पराग्वे तैराक लुआना अलोंसो को पेरिस ओलंपिक में चल रहे एक्शन से वापस घर भेज दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार उनकी लुभावनी सुंदरता उनकी अपनी टीम के खिलाड़ियों को विचलित कर रही थी। पेरिस ओलंपिक से अपने देश द्वारा वापस बुलाए जाने के बाद उन्होंने ओलंपिक गाँव के विशेषाधिकार खो दिए, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से आयोजनों के दौरान अपनी ही टीम के खिलाड़ियों को विचलित कर रही थी। बता दें कि अलोंसो ने अपनी सुंदरता के कारण पेरिस ओलंपिक में कई लोगों का दिल जीता था, खासकर पेरिस ओलंपिक के एथलीटों का, जो उनके लिए काफी महंगा साबित हुआ, क्योंकि उनके साथी उनकी सुंदरता को संभाल नहीं पाए। हालांकि एक ब्लास्ट रिपोर्ट में कहा गया है, पराग्वे लौटने के बाद अलोंसो ने तैराकी से संन्यास की घोषणा करके सभी को चौंका दिया है। इजराइल से तनाव के बीच ईरान में फांसी चढ़ाओ अभियान, 29 लोगों को लटकाया गया। बता दें इस वक्त पूरी दुनिया में ईरान के जवाबी हमले की खबर चल रही है, जब दुनिया ईरान और इजराइल तनाव पर नजर बनाई है। उसी समय बुधवार को इजराइल ने करीब 29 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया। एक दिन में इतने लोगों को फांसी की सजा देना चौंकाने वाला है। ये सामूहिक सजा को राजधानी तेहरान के पास 2 जेलों में अंजाम दिया गया है। नॉर्वे स्थित ईरान मानवाधिकार संगठन के मुताबिक घेजेल हेसर में 26 कैदियों को और करज सेंट्रल जेल में 3 कैदियों को फांसी दी गई। इजराइल ईरान तनाव पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। दावा किया जा रहा है, जिसका फायदा उठाकर ईरान देश के अंदर मानव अधिकारों का दमन करने में लगा है। जिन 29 लोगों को फांसी दी गई, उनमें से 17 को हत्या के आरोप में, 7 को ड्रग से संबंधित आरोपों में और 3 को बलात्कार के आरोप में फांसी दी गई है। बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड, केदारनाथ यात्रा के लिए निकले श्रद्धालु रास्ते में फंसे। 4000 को रुद्रप्रयाग से रेस्क्यू किया गया। बता दें उत्तराखंड में भारी बारिश और बादल फटने से तबाही मची है। टिहरी से लेकर केदारनाथ तक हर जगह तबाही के निशान देखे जा सकते हैं। राज्य के विभिन्न स्थानों पर पिछले 2 दिनों में भारी बारिश संबंधी घटनाओं में 14 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए हैं। टिहरी के जिस नौताड़ इलाके और केदारनाथ में भी बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। बुधवार रात करीब 9:30 बजे लिंचोली के समीप
जंगल चट्टी में बादल फटने से गौरीकुंड केदारनाथ पैदल रास्ते पर भारी बारिश के बाद भीमबली में 20 से 25 मीटर का मार्ग बह गया तथा पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर आ गए। इसके बाद रामबाड़ा भीमबली लिंचोली का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। भारी बारिश के बाद केदारनाथ यात्रा रोक दी गई और बड़ी संख्या में ज्यादा लोग फंसे हैं। रात के समय भी रेस्क्यू अभियान जारी रहा और NDRF तथा STRF ने मिलकर रेस्क्यू अभियान चलाया। अभी तक हेलीकॉप्टर और पैदल चलाए गए रेस्क्यू अभियान में 4000 से अधिक भक्तों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। हमास, हिजबुल्लाह, ईरान कोई भी आए सबको देख लेंगे, जंग में कूदा अमेरिका, कहा इजराइल को छुआ तो बुरा होगा। तेहरान में हमास के चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि वाशिंगटन ईरान से सभी खतरों के खिलाफ इजराइल की सुरक्षा की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत तब हुई जब इजराइल ने घोषणा की है कि उसने बेरूत में हिजबुल्लाह के सैन्य कमांडर फुआद शुक्र को खत्म कर दिया है। नेतन्याहू की सरकार ने तेहरान में हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिये की हत्या पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन फलस्तीनी आतंकवादी समूह ने इजराइल को दोषी ठहराया है। व्हाइट हाउस ने नेतन्याहू के साथ राष्ट्रपति की कॉल के एक रीड आउट में कहा कि बाइडेन ने ईरान से उसके प्रॉक्सी आतंकवादी समूहों हमास, हिजबुल्लाह और हूती सहित सभी खतरों के खिलाफ इजराइल की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। सरकार ने किया ऐलान, सभी स्कूली बच्चों के लिए रहेंगे 10 दिन बैगलेस, जारी किए गए दिशा निर्देश। बता दें, शिक्षा को अधिक आनंददायक, अनुभवात्मक और तनाव मुक्त बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए बैगलेस डेज लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की एक इकाई PSS केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान द्वारा विकसित यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप है। NEP 2020 की चौथी वर्षगांठ पर दिशा निर्देश जारी किए गए। इन दिशा निर्देशों में कहा गया है 10 बैगलेस डेज के पीछे का विचार कक्षा 6 से 8 तक के लिए मौजूदा अध्ययन योजना में शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के एक अनिवार्य भाग के रूप में इन्हें एकीकृत करना है। सिंगापुर दुनिया का सबसे सुरक्षित पर्यटन स्थल, 10 सबसे खतरनाक शहरों में दूसरे नंबर पर है कराची। बता दें, हाल ही में हुई एक रैंकिंग में सिंगापुर को पर्यटकों के लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थल घोषित किया गया है। राजनीतिक अस्थिरता और आतंकवादी हमले पर्यटकों को दूर भगाने के लिए कुख्यात हैं। फोर्ब्स एडवाइजर द्वारा पर्यटकों के लिए दुनिया के टॉप 10 सबसे कम और सबसे अधिक जोखिम वाले शहरों की लिस्ट जारी की गई है। यह डेटा अपराध, हिंसा, आतंकवादी खतरों, प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक कमजोरियों के आधार पर तैयार किया गया है। सिंगापुर, टोक्यो यानी जापान और टोरंटो यानी कनाडा को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। फोर्ब्स एडवाइजर के अनुसार सिंगापुर का स्कोर 100 में से 0 है। इसके विपरीत वेनेजुएला में कारकस का स्कोर 100 में से 100 है, जो पर्यटकों के लिए सबसे जोखिम भरा शहर होने की सूची में सबसे ऊपर है। एशियाई शहरों को इतनी अच्छी रैंकिंग नहीं मिली है। पाकिस्तान में कराची पर्यटकों के लिए दूसरा सबसे कम सुरक्षित शहर है और बर्मा में यांगून तीसरा है। दूसरी ओर यूरोप को खतरनाक गंतव्य नहीं माना जाता है। सबसे जोखिम भरे गंतव्य 26वें स्थान पर दिखाई देते हैं, जिनमें इटली का प्रतिनिधित्व मिलान और रोम द्वारा किया जाता है। फ्रांस का पेरिस 31वें स्थान पर है। हालांकि ज्यूरिख, कोपेनहेगन और एम्स्टर्डम जैसे अन्य यूरोपीय शहरों को दुनिया में सबसे सुरक्षित शहरों में स्थान दिया गया है। सेबी ने विजय माल्या पर 3 साल के लिए लगाया प्रतिबंध, सिक्योरिटीज बाजार में कारोबार नहीं कर पाएगा भगोड़ा कारोबारी। बता दें, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या पर देश के सिक्योरिटीज बाजारों या उससे जुड़ी किसी भी कंपनी में कारोबार करने पर 3 वर्ष के लिए रोक लगा दी। बता दें कि माल्या इस समय ब्रिटेन में रह रहा है और सरकार उसके प्रत्यर्पण के प्रयासों में जुटी है। माल्या की इस समय किंगफिशर बियर बनाने वाली कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज में 8.1% और यूनाइटेड स्पिरिट में 0.01% हिस्सेदारी है। इसके अलावा उसके पास म्यूचुअल फंड की भी कुछ यूनिट्स हैं। माफी मांगे ASI, नहीं तो सोमवार को ताजमहल में करेंगे जलाभिषेक, अखिल भारत हिंदू महासभा का ऐलान। बता दें, अखिल भारत हिंदू महासभा ने बुधवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कार्यालय पर प्रदर्शन किया। महासभा की महिला सभा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौर की मानसिक स्थिति सही नहीं बताने के मामले में ASI से माफी मांगने की मांग की गई। ऐसा नहीं करने पर सोमवार को ताजमहल में कार्यकर्ताओं द्वारा जलाभिषेक की चेतावनी भी दी गई। मीरा राठौर ने कहा कि वह 29 जुलाई को सावन के दूसरे सोमवार को सोरों से तेजो महालय में जलाभिषेक के लिए कांवड़ लेकर आई थी। पुलिस ने उन्हें बैरियर पर रोककर राजेश्वर मंदिर में कांवड़ चढ़वा दी थी। कुछ गंगाजल बचा लिया था, जिसे सोमवार
को उन्होंने तेजो महालय पर चढ़ाया एवं भगवा भी लहराया। इसी दौरान CISF के द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया। मीरा राठौर ने कहा कि उन्हें जबरदस्ती दबाव बनाकर गंगाजल न चढ़ाने का वीडियो बना लिया, पति और बेटे से कोरे कागज पर अंगूठा लगवा लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।